टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक। पोइम 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बच्चों की एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर एशियन लायंस फाउंड। एशियन लायंस कहाँ पाए जाते हैं? द एशियन लायंस आर फाउंड इन द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पोइम के फर्स्ट स्टेंजाज में बताया गया था यदि आपको पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले और वहाँ पे आपको एक जानवर मिले भूरा पीला, तो आप जान जाना कि वो क्या है, एशियन लायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एशियन लायन लुक। एशियन लायन देखने में कैसा दिखाई देता है? तो द एशियन लायन इज ए लार्ज एंड येलो कलर्ड एनिमल। ये बड़ा और दिखने में भूरा पीला जानवर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की क्या विशेषता है? ही हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी। उसके येलो बॉडी पे क्या होती हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की धारियाँ होती है। हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड। बंगाल टाइगर का वर्णन कैसे किया गया है? ही इज डिस्क्राइब्ड एज ए नोबल वाइल्ड बीस्ट। वो दिखने में एक सज्जन सा जंगली जानवर है। अगला प्रश्न है हाउ इज द लेपर्ड स्किन। जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, उसकी स्किन कैसी दिखाई देती है? द लेपर्ड हैज स्पॉट्स ऑन हिज स्किन। उसकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? स्पॉट्स। और वो स्पॉट्स भी कैसे होते हैं? पीपर्ड के, काली मिर्ची जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। जब एक लेपर्ड से आप मिलते हो तो वो कैसा बिहेव करता है? व्हेन ए लेपर्ड मीट्स ए पर्सन ही जंप्स ऑन हिम एट वंस। वो एक बार क्या करेगा? लैप करेगा, बार बार लैप करेगा, रोने तक का मौका नहीं देगा। विच एनिमल कैन वी मीट इन आवर यार्ड। हमारे आंगन में हम किस एनिमल से मिल सकते हैं? वी कैन मीट द बियर इन आवर यार्ड। एक भालू से, जो बार बार हग करेगा और इतना टाइट हग करेगा कि मार ही डालेगा। What does the bear do on meeting a person? एक बियर जब एक पर्सन से मिलता है तो क्या करता है? The bear hugs the person very hard when he meets one. एक बियर है वो टाइटली हग करता है। What is the special feature of the hyena? हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर करना एक नोविस के लिए बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हाइना हमेशा आपके पास हंसती हुई आएगी, हंसता हुआ आएगा। द हाइना ऑलवेज कम्स विद मैरी स्माइल्स। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। लेकिन मगरमच्छ है, उसकी क्या स्पेशल फीचर है? द क्रोकोडाइल वीप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। वो अपने शिकारी को जब शिकार करने के लिए आता है तो रोता हुआ आता है। व्हाट टू थिंग्स डज ए कमीलियन नोट हैव। एक कमीलियन के, एक गिरगिट के कौन से बॉडी पार्ट नहीं होते हैं? एक कमीलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। उसके कान भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते। वेयर इज द कमीलियन जनरली फाउंड। एक कमीलियन है वो जनरली कहाँ पाया जाता है? इट इज जनरली फाउंड इन द ट्रीज। ये पेड़ों में बैठा पाया जाता है। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द लेपर्ड फ्रॉम दिस पोइम। आप लेपर्ड के बारे में इस पोइम से क्या जानते हो? द पोइम टेल्स अस दैट ए लेपर्ड हैज स्पॉट्स ऑन हिज स्किन। As soon as he sees someone, he leaps over him at once and starts eating. वह उस बंदे पे जिसको देखता है उस पे लीप करता है, छलांग लगाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। He is so terrifying and powerful. वह बड़ा ही भयंकर और ताकतवर जानवर है। Peppered spots, tawny beasts, noble wild beasts live in the jungle along with some others. Name them. The leopard, the lion, the Bengal tiger live along with the bear, hyena, crocodile and chameleon. Name the different animals and birds found in the jungles of the east. पूर्व के जंगल में पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताइए। बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कमेलियन। हाउ डज वन आइडेंटिफाई ए कमेलियन। कोई भी एक कमेलियन को कैसे पहचान सकता है? ए कमेलियन रिजेंबल्स यानी जैसा दिखाई देता है, ए लिजर्ड छिपकली जैसा, एंड इज स्मॉल छोटा होता है, विंगलेस पंख नहीं होते, फियरलेस क्रीचर डरता नहीं है,
द पोइट सेज दैट वेन देर इज नथिंग विजिबल ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिखाई दे, देर इज द कमिलियन कैमोफ्लैग्ड विद द ट्री, क्योंकि वो छद्मवेशी होता है, वो छिप कर बैठता है और जहाँ बैठता है वैसा ही कलर ले लेता है। तो जहाँ कुछ ना दिखाई दे पेड़ पे तो ये मान लेना वहाँ क्या बैठा है, कमिलियन बैठा है। What is the famous saying associated with crocodile and what does it mean? द फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है, एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ से संबंधित है, इज दैट ऑफसेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, कि क्रोकोडाइल है वो आंसू गिराता हुआ आएगा। इट एक्चुअली मीन्स टीयर्स और एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दैट आर इनसिंसियर and are said to be so named from a belief that crocodiles wept while devouring their prey, कि क्रोकोडाइल रोता हुआ आता है जब अपने शिकारी को क्या करता है, निगलता है, खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी भी पोइम का होता है वो सेंट्रल थीम का होता है, सेंट्रल आइडिया का होता है, मैसेज का होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो सार है, थीम है, निचोड़ है, कौन सी पोइम का, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का क्या है। द थीम ऑफ द पोइम इज टू क्रिएट ह्यूमर, इस पोइम का मेन पर्पज ही हास्यात्मक है, यानी हास्य क्रिएट करना है। द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर बाय सजेस्टिंग डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स। You can identify most of the beasts while prey you are attacking you. ये सारे के सारे जानवरों को आप कब पहचानोगे, जब वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू आर बिजी आइडेंटिफाइंग द अटैकर। द आइडिया क्रिएट्स ह्यूमर। इस प्रकार इस पोइम के जो क्वेश्चन आंसर